तो बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे हम, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? पेन कहां चला गया? सनी, सनी, मेरा पेन होगा, पेन। तो बेटा जी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, तो क्या था? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक फोर्स। अबे मेरा मार्कर, हाँ फ्रिज पे रखा हुआ देख। मैग्नेटिक फोर्स इज experienced by the magnetic material, and the magnetic force per unit pole strength in that field is known as magnetic field intensity। और यह होता है बेटा B इक्वल्स टू FM अपॉन M नॉट, और मार्कर नहीं मिल रहा बेटा, मिल गया बेटा। तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला, बट FM इक्वल्स टू होगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, देन B इक्वल्स टू बेटा FM अपॉन M नॉट and B equals to mu naught upon 4 pi M naught upon R square divided by M naught। सेम बेटा जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिल्कुल वही थीम है। और जब भी आप देखोगे इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यही कर दूं, अभी आपने स्पीड की बात की थी एप्सिलॉन नॉट, इसे यदि आप चाहते हो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलूं तो एक्सप्रेशन बेटा वही आएगा। देखो B, पहले तो ये बताओ C स्क्वायर किसके बराबर था? 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट किसके बराबर हो गया? 1 अपॉन C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और M क्या होता है बेटा? चार्ज इंटू वेलोसिटी, चार्ज इंटू वेलोसिटी। इन दोनों को यहां रखियो। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट की जगह तो हो गया 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर QC अपॉन R स्क्वायर, ये लो कैंसिल हो गया। तो B इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन C, C से इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड C इंटू B इक्वल्स टू E, और C इक्वल्स टू E बाई B। और ये तो बेटा मैंने किसमें बताया था? वेलोसिटी सेलेक्टर में। वेलोसिटी सेलेक्टर में मैंने कहा था कि बेटा जब भी आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालोगे तो वो वेलोसिटी के बराबर होगा। यहां से बेटा ये आ गया, एक्सप्रेशन सब वही है, कंसेप्ट बेटा इधर से इधर चला जाता है। बस इतना याद रखेंगे, चार्ज पार्टिकल जब तक रेस्ट में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही वो मोशन में आया तो बेटा जी वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैंने कहा था कोई भी फील्ड बिना लाइन ऑफ फोर्सेस के हो ही नहीं सकता। कहीं भी यदि आपको कहीं फील्ड चाहिए, लाइट फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हीटिंग फील्ड चाहिए, कोई भी फील्ड यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए लाइन ऑफ फोर्सेस जरूरी है। जैसे क्लॉथ, कोई भी क्लॉथिंग की बात करता हूं मैं, तो बिना धागों के क्लॉथ बन ही नहीं सकते।
वॉल छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल का आपकी आवाज कट कॉम्बिनेशन कट होता के आ रही है। जी बेटा। बेटा अलीशा, अलीशा, यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, वॉइस भी सर अब ठीक आ रही है आपकी। चलो बेटा, अब बेटा जी बात करते हैं हम, क्योंकि जब कोई भी फील्ड बिना लाइन ऑफ फोर्सेस के नहीं हो सकता, तो फिर बात करेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो बेटा अब टॉपिक है मेरे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। द पाथ traced by a magnetic compass around a given magnet which represents the energy spectrums of the magnet, जो मैग्नेट के एनर्जी स्पेक्ट्रम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ड्यू टू विच magnetic field exists is known as, इसका बहुत सारी लाइन है, आर नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इनकी बेटा अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। ये एक मैग्नेट है बेटा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, यहां से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा N to S डायरेक्शन में होती हैं। ये बेटा फील्ड लाइंस हैं। इन फील्ड लाइंस की वजह से ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब बेटा इनकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें, these are continuous curve between N and S pole. There is no sudden break. इनके अंदर कोई सडन ब्रेक नहीं हो सकता, एकदम से नहीं टूटती। थर्ड बेटा, these are N to S outside the magnet and S to N inside the magnet. Magnetic field
ड्यू टू लाइन ऑफ फोर्सेस, फिफ्थ बेटा द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स represents the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। कैसे बेटा, ये कोई फील्ड लाइन है और बेटा यहां से यदि आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और सिक्स बेटा, टू और मोर लाइन्स never intersect to each other because two tangents can be drawn from the intersection point. Which is not possible. जब दो टेंजेंट बेटा एक ही जगह से हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन दिखाएगा और वो बेटा पॉसिबल नहीं है। पहले भी बताया था, जैसे यहां पर मैंने एक यूं लाइन ले ली है, एक टेंजेंट बेटा ये हो गया। अब एक बार तो कह रहा है कि एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट होगा। अब जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कभी भी दो लाइन, चाहे इलेक्ट्रिक लाइन है चाहे मैग्नेटिक लाइन है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, ये जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा केवल ये जानने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंजेस है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किन्हें किन्हें बेटा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या मेरे पास सिचुएशन होती है, मैं किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करूंगा। और बेटा जी अब यहां पर जो मेरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो सिलेबस की बात होती है बेटा, पहले तो सिलेबस में क्या था कि एक डाइपोल है, उसकी एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर बेटा उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, वो मैग्नेट यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क निकालो, और बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब ये सब चीज सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके बिना मैं कोई आगे का कॉन्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो हम ये करेंगे कि हम उन्हें प्रूव तो करेंगे नहीं, बट उनके रिलेशंस को याद रखेंगे, तभी मैं किसी दूसरे से कंपेयर कर सकता हूं। तो केवल बेटा फॉर्मूलों के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, due to bar magnet along its axial line, ये बेटा कोई बार मैग्नेट है, ये बेटा इसकी एक्सियल लाइन है, यहां पर एक सेंटर पॉइंट, ये एस पोल, ये बेटा नॉर्थ पोल, और ये डिस्टेंस बेटा एल होती है, इधर की डिस्टेंस बेटा माइनस एल होती है, और मैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहता हूं जिसकी डिस्टेंस बेटा आर है।
बिल्कुल सेम डेरिवेशन अभी करेंगे बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब, और डायरेक्शन होगी बेटा S2n, इस डायरेक्शन में। दूसरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू डाइपोल या बार मैग्नेट along its equatorial axis, इसके बेटा जो ये वाली एक्सिस होती है इसे क्या कहता हूं, इक्वेटोरियल, और वो B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब, डायरेक्शन होगी बेटा N2S। एक बेटा टॉर्क टू द बार मैग्नेट, और टाउ इक्वल्स टू होगा बेटा MB साइन ऑफ थीटा। एक बेटा पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल्स टू माइनस MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, जूल, ये न्यूटन मीटर। ये बेटा पहले इनकी डेरिवेशन होती थी, जो 30% सिलेबस बेटा कम किया गया है, उसमें इन चीजों को बेटा अवॉइड कर दिया है। अब हम इन चीजों को नहीं लेंगे, और बेटा जी तो अब बेटा यहां पर जो सिलेबस में 3 नंबर की जो डेरिवेशन आती है वो ये, जैसे मैं पहले भी बताया था कि एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो शो दैट सोलेनॉइड इज ए बार मैग्नेट, कि एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये चीज बेटा आप प्रूव करके दिखाओ। और स्नेहा अक्षत, कोई तो बोलो। स्नेहा। यस सर। यस सर। पता है अब मैं आज से क्लास शुरू की है लैपटॉप पर, और अब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, और रिकॉर्डिंग जो होगी आपको बेटा अवेलेबल होगी। उसके लिए मैंने 3 क्लासरूम बनाए हैं गूगल क्लासरूम पर, तो वहां पर आपको एक कोड दे देंगे, और वो कोड जब भी आप डालोगे तो वो आपको वो जो जैसे नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, कोई एब्सेंट हो जाता है, तो ये क्लासेज बेटा अवेलेबल होंगी। और उसके लिए करना यह है कि अपने ग्रुप पर जाके सारे बच्चे अपनी ईमेल आईडी मुझे सेंड कर देना, जिससे कि कल मैं सबकी एंट्री कर दूं, और ये आज जो इस चैप्टर से क्लास स्टार्ट की है इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको बेटा शेयर करता रहूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर नहीं आती, उसे कंप्रेस करते हैं, कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है वीडियो की नहीं हो पा रही थी, तो गूगल क्लासरूम पर ही काम करेंगे बेटा। और ये बेटा आप मुझे सारे बच्चे आज ही अपनी ईमेल आईडी सेंड करेंगे। प्लस संडे को मैंने कहा था टेस्ट है, इस पूरे जो पिछला चैप्टर था इसका कंप्लीट टेस्ट होगा, वो होगा 12 बजे। ओके बेटा। अक्षत। यस सर। ठीक है। यस सर। अब बेटा अब जो नया टॉपिक शुरू होता है वो है कि शो दैट सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट, और यहां से बेटा 3 नंबर की डेरिवेशन शुरू होती है इस चैप्टर में, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हटाए हैं, अब जैसे सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड थे, तो अब ये सारे न्यूमेरिकल भी सिलेबस में क्यों रखेगा बेटा?
तो चैप्टर बेटा आसान हो गया है। कुछ चीजें और भी निकली हैं जो नहीं निकली, जो नहीं होंगी सिलेबस में नहीं पढ़ाएंगे। तो अब बेटा टॉपिक है बेटा क्या, सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट। और ध्यान से देखेंगे बेटा, लेट अस कंसीडर a solenoid of length 2L, क्योंकि बार मैग्नेट 2 लेंथ की होती है, एंड रेडियस A, having number of turns per unit length N, and carrying a current of I एम्पियर। ये बेटा मेरे पास एक सोलिनॉइड है, इसमें ये बेटा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसे मुझे बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर बताना है कि ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो एक एंड पर करंट यदि क्लॉकवाइज था बेटा तो ये साउथ पोल बनेगा, इधर बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। और ये इसकी बेटा एक एक्सियल लाइन होगी, और मैं इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी चाहता हूं। ये बेटा एक इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, यहां पर एक O पॉइंट है, ये लेंथ बेटा -L है ओरिजिन के इधर, ये बेटा +L है, और बेटा यहां से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। तो बच्चे स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n इक्वल्स टू 2nl। एक बात तो बेटा ये, लेट dx be the thickness of the small loop मैंने एक ये छोटा सा बेटा लूप कंसीडर कर लिया, इसकी थिकनेस क्या है बेटा dx, यहां पर एक पॉइंट ले लिया o डैश, o डैश इक्वल्स टू बेटा x, ये डिस्टेंस होगी बेटा जी x, यहां से यहां तक डिस्टेंस r1, o डैश p इक्वल्स टू r1, OP equals to beta R, OS equals to ON equals to L, तो R1 equals to होगा R माइनस एक्स। ये बेटा है कॉन्फ़िगरेशन। तो अब निकालो नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, N1 equals to N into dx, then magnetic field intensity, due to loop at point P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस लूप की वजह से। और आपको फॉर्मूला याद होगा, dB इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट N1I A² अपॉन 2A² प्लस R1² की पावर 3/2।
इससे पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ये एक लूप था, ये इसकी एक्सिस थी, यहां से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सप्रेशन था बेटा। अक्षर यस सर। पढ़ा था ना बेटा? यस सर। अब इसकी वैल्यू डालवा दो बेटा, बताओ क्या होगी। dB इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट n1 कितना है बेटा, n dx I a स्क्वायर अपॉन 2 बेटा a स्क्वायर प्लस r1 कितना बेटा, r माइनस x का होल स्क्वायर की पावर 3/2। बट x बहुत बहुत छोटा है r से, और बेटा x बहुत छोटा है और a भी बहुत बहुत छोटा है r से, तो मैं a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स के होल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसीडर कर देता हूं r स्क्वायर के। बस यहां से कॉमन लूंगा बेटा x r, तो r स्क्वायर जब कॉमन लूंगा तो यहां से a स्क्वायर बाई r स्क्वायर वो नेग्लिजिबल होगा, x स्क्वायर वो भी नेग्लिजिबल होगा, तो बस ये एक्सप्रेशन मान लिया। तो dB इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट n dx I a स्क्वायर अपॉन कितना बेटा 2r क्यूब, 2r क्यूब। एक सेकंड जरा इसे देखो, एक सेकंड में आ रहा हूं बेटा, जरा देखो। किसी को बेटा कोई डाउट? स्नेहा? नो सर। सैंडी? किरण? किरण बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? ऑडियो ऑडियो क्लियर है ना? नो। यस। सोनाली? 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 अक्षत? यस सर। अक्षत सुन पा रहा बेटा? यस सर। तो बेटा यहां तक का कॉन्सेप्ट ये था। अब क्या करूं, मुझे तो पूरे का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग। और इंटीग्रेट करेंगे बेटा कहां से, -L से +L तक।
तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dx। और बेटा -L से +L तक ये हो गया बेटा b म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब और dx का बेटा x -L से L तक। तो बेटा b इक्वल्स टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब L माइनस L। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर 2L अपॉन 2R क्यूब। स्नेहा 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 अक्षत यस सर। स्नेहा है नहीं क्या ग्रुप में? है तो सर। तो बोल क्यों नहीं रहे? 2 बच्चे गायब हो गए। कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई आशीष, होगी सर। सोनाली, स्नेहा छोड़ो बेटा, इधर जब नहीं आवाज आ रही उसे तो b इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा म्यू नॉट IA स्क्वायर 2LN डिवाइडेड बाई 2R क्यूब। और अक्षर 2LN किसके बराबर है बेटा? अक्षर सर n के। अब बेटा मुझे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टू पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई से डिवाइड, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट NI 2 बेटा इधर और पाई a स्क्वायर अपॉन 4 पाई R क्यूब। और बेटा पाई a स्क्वायर किसके बराबर होता है? अक्षर सर एरिया के बराबर होता है। एरिया बेटा अपॉन 4 पाई R क्यूब। और बेटा NIA कौन था? कैपिटल M। तो b इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई R क्यूब। और ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? अक्षर सर बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट का। तो बेटा फिर मैं बस यार रिजल्ट लिख दूंगा क्या? Hence solenoid act as a bar magnet। कैसे एक्ट करेगी बेटा? बार मैग्नेट की तरह। तो ये 3 नंबर की बेटा की डेरिवेशन आती है। पहला क्वेश्चन है बेटा 3 नंबर का, सोलिनॉइड लेके चलना था और बार मैग्नेट तक बेटा पहुंचना था। इसके बाद बेटा अब हमारे सिलेबस में क्या क्या है?
एक है कोई मैग्नेट है बेटा, उसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एसएचएम में होगी, इसमें बेटा एसएचएम में, और उसका बेटा टाइम पीरियड निकालना है। दूसरा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और अर्थ मैग्नेटिक। तो एक वीक में, अगले नेक्स्ट वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। और जैसे मैंने कहा था कि इस संडे बेटा टेस्ट है, और इस संडे जब टेस्ट लेंगे तो उसमें हम मूविंग कैलरीमीटर भी कंसीडर करेंगे, उसका कन्वर्जन की भी बात करेंगे, और 12 बजे टेस्ट है बेटा। तो 12 बजे टेस्ट सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा मैंने कहा था अपनी आईडीज, जो ईमेल आईडीज है मुझे सेंड कर देना। जो क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी बेटा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और बस 2 मिनट ही होंगे बेटा, बस डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। तो ट्यूसडे को हम बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके अक्षर? सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे इस बार भी? बेटा अभी तक वही चलेगा, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर उनके सब्जेक्टिव, क्योंकि अब ये 100% श्योर हो गया बेटा कि इस बार जो टेस्ट पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ ज्यादा रखे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव की ही प्रैक्टिस हो जाए बेटा। तो वो तो सोल्व करना है, सोल्व करके आंसर ही तो दे दिया बेटा। अब मैं आपको वैसी व्हाट्सएप पे करूं, सारे बच्चे नकल मारेंगे बेटा, और नकल मार के मुझे दे देंगे, तो उनमें थोड़ी सी चांसेस कम होते हैं कि नकल थोड़ी सी कम होगी। नहीं बेटा किरण? यस सर। और सोनाली बेटा मैं आज आपको सारी पीडीएफ भेज दूंगा, कल बेटा मुझे ध्यान नहीं रहा। इस चैप्टर की जो पिछला चैप्टर था सारी पीडीएफ में भेज दूंगा, टेस्ट देना चाहो तो देख लेना बेटा, नहीं तो फिर देखेंगे अगली बार कुछ कराएंगे। ओके बेटा? सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। सर नमस्ते। नमस्ते, गुड इवनिंग। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा तन्वी।